गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, जो आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कौन सा मुद्दा है, आप चाहे तैयारी कर रहे हैं या आप तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप बस ये है कि आप गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, थ्री व्हीलर चलाते हैं, फोर व्हीलर चलाते हैं, उससे रिलेटेड आज ये मुद्दा है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि 1 मार्च 2025 से एक न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया है 2025 को, और इसमें बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। और ये चेंजेस थोड़े बहुत नहीं है, बहुत बड़े बड़े चेंज किए हैं। अगर आपने ट्रैफिक रूल ब्रेक किया, अगर आपने बिना बिना हेलमेट लगाए गाड़ी चलाई, अगर आपने बिना बेल्ट सीट लगाए गाड़ी को चलाया, तो आप समझ लीजिए पहले जो जुर्माना होता था वो बहुत कम था, लेकिन अब जो जुर्माना लगेगा 10 गुना बढ़ के लगेगा। तो आइए सभी लोगों में एक बार जरूर शेयर कर देना। अगर आपके जो दोस्त हैं, आपके अंकल या फिर आपके बड़े भाई जो भी गाड़ी चलाते हैं, जो भी टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाते हैं, उन सब के लिए ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो बहुत भारी लॉस आपको देखने को मिले अगर आपने रूल को ब्रेक किया। तो चलिए देखते हैं, अगर आपने रूल को ब्रेक किया तो कितना का जुर्माना लग सकता है। केवल जुर्माना ही नहीं, यहां तक कि जेल भी हो सकती है। तो आइए हम देखते हैं। आपको पता है, अगर पहले की बात किया जाए, शराब पीकर गाड़ी चलाना। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए मिले, अगर आप पकड़े गए शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए, तो आप देखिए यहां पर शराब पीकर गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है। पहली बार ऐसा करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। बार बार अपराध करने वाले को 15,000 रुपए का जुर्माना देना होगा और 2 साल तक की जेल भी हो सकती है। तो पहले ये इस तरीके से नहीं था, लेकिन अब बहुत ज्यादा कड़ा कर दिया गया है, बहुत ज्यादा कड़ा प्रतिबंध, बहुत ज्यादा कड़े तरीके से इस कानून को लाया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि आप देख रहे होंगे हर दिन बहुत सारे लोग किसके तहत मारे जा रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है और मारे जा रहे हैं, बहुत सारे घायल हो जा रहे हैं। इन सब से बचने के लिए ये रूल लाया गया है, जो 1 मार्च से लागू हो चुका है, 1 मार्च 2025 से लागू हो चुका है। हो सकता है अभी आप लोगों को ना पता हो और आराम से पी के ड्रिंक करके बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो, और पकड़े जाने पर सबसे पहले आप 10,000 रुपए ले लेगा। अगर 1 से 2 बार 3 बार हो गया, उसके बाद फिर समझ लो क्या होगा। दूसरा, अगर बिना हेलमेट के वाहन, अगर दुपहिया वाहन आप चलाते हुए मिले, पहले बेटा जुर्माना कितना था, पहले फ्रेंड्स जुर्माना कितना था? फ्रेंड्स पहले जुर्माना 100 रुपए था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 1,000 रुपए कर दिया गया है। पहले आप फ्रेंड्स चलाते थे, पहले आप चलाते थे टू व्हीलर, तो आपको 100 रुपए की पत्ती थमाने में कोई गुरेज नहीं था, कोई हर्ज नहीं था। अरे 100 ही रुपए तो है, ले भाई, कोई बात नहीं। लेकिन अब फ्रेंड्स अगर आप पकड़े गए, तो 1,000 रुपए जो है आपसे जुर्माना ले लिया जाएगा और कोई सुनवाई नहीं होगी। 1,000 रुपए दोगे फाइन के रूप में, तब आप छूटोगे। इसका मतलब यह है, अब आपको जब भी बाहर निकलना है घर से दुपहिया वाहन से, चाहे 1 किलोमीटर का रास्ता हो, चाहे 500 मीटर का रास्ता हो, आपको हेलमेट लगाना जरूरी है। साथ ही 3 महीने के लिए लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। याद रखना, अगर पकड़े गए तो 3 महीने का लाइसेंस निलंबित कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह हो गया, अब 3 महीने तक आप बाइक नहीं चला सकते। अगर बाइक चलाते हुए पकड़े गए तो इसका मतलब आपका लाइसेंस रद्द है। पकड़े गए आप तो इसका मतलब उसका फाइन अलग से दोगे। तो समझना ध्यान से फ्रेंड्स आप लोग। नेक्स्ट, सीट बेल्ट का अगर आप उल्लंघन करते हो, ये फोर व्हीलर वाले लोगों के हैं। सीट बेल्ट ना बांधने वाले ड्राइवरों को अब 1,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। वैसे तो सीट बेल्ट कार में केवल निष्क्रिय सुरक्षा तत्व की तरह दिखते हैं, लेकिन आज तक कई दुर्घटनाओं में वे जीवन रक्षक साबित हुए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कार की पिछली सीटों पर भी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। नेक्स्ट, वाहन चलाते समय अगर मोबाइल फोन का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तब क्या होगा? इससे एक गंभीर खतरा है।
अतीत में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां दुर्घटना का कारण सड़क से ध्यान भटकना था, क्योंकि चालक अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए इस पर 5,000 का जुर्माना। तो फ्रेंड्स, आप लोग अब समझ सकते हो कि अगर आप फोन चलाते हुए या फोन पर कुछ सुनते हुए अगर आप जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, अब दोबारा ऐसा मत करना, क्योंकि अब छोटी मोटी रकम आपसे नहीं वसूली जाएगी। 5,000 रुपए जब जेब से निकाल के दोगे फ्रेंड्स ना, तब आपको लगेगा हमने क्यों ही चलाते हुए मोबाइल को यूज किया। हम रुक जाते, खड़े हो जाते, 5 मिनट लेट हो जाता, कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ता, हम बगल में साइड खड़े करके बात कर लेते। तो इससे बचना है। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे उन लोगों को भी पता चल सके। नहीं तो अगर ऐसे करते हुए पाए गए तो सारे पुलिस को, सारे ट्रैफिक रूल्स जो खड़े होते हैं वहां पर जो देखते हैं, उन सबको ये रूल पता है। उन्हीं के लिए तो बनाया गया कि ये पता कर लो ये सारे रूल्स हैं, अगर कोई इसका उल्लंघन करे तो उसको तुरंत फाइन दो, फाइन लगा दो उस पर तुरंत। उन सबको पता है, आपको नहीं पता है क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। जब एक बार आप पैसा दे दोगे तब याद आएगा, अच्छा मोबाइल चलाते हुए, गाड़ी मोबाइल यूज करते हुए टू व्हीलर नहीं चलाना है। आगे की बात किया जाए, वैध लाइसेंस के बिना अगर गाड़ी चलाओगे तो अब क्या होगा। अगर वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना पकड़े गए तो इसमें भी आपको 5,000 रुपए भरना पड़ेगा। ठीक है। हालांकि लाइसेंस की डिजिटल कॉपी सरकारी एप्लीकेशन डिजी लॉकर और एम परिवहन के जरिए स्वीकार की जाती है, तो डिजी लॉकर के तहत स्वीकार की जाएगी। और देखो, होली के समय में आप लोगों ने खूब मजे लिए होंगे, 2 लोगों की जगह 3-3, 4-4 लोग, लेकिन अब अगर पकड़े गए 3 लोगों को एक साथ तो क्या होगा। इस पर जुर्माना बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 1,000 रुपए कर दिया गया है, जिससे दोपहिया वाहनों पर भीड़भाड़ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। वहीं वैध बीमा के बिना अगर वाहन चलाओगे तो आपको कितना जुर्माना देना होगा। बीमा के बिना वाहन चलाने पर 2,000 रुपए। इसके अलावा इसमें 3 महीने की जेल और सामुदायिक सेवा भी शामिल है। अगर ऐसा बार बार आप करोगे तो इसका दोगुना आपसे वसूला जाएगा, 4,000 रुपए। देख रहे हो कितना कड़ा नियम लागू किया गया है। वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र का अगर अभाव है तो आपसे ये इतना ज्यादा क्यों किया गया, प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना अगर वाहन चलाते हो तो 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा और 6 महीने की साथ ही जेल और सामुदायिक सेवा भी हो सकती है। तो याद रख लेना ये सारी चीजें। 10,000 रुपए, अगर आपके पास प्रदूषण वाला कार्ड नहीं है, अगर उसको आपने नहीं बनवाया है तो आपको 10,000 रुपए एक बार में देना पड़ेगा। सोचिए कितनी बड़ी रकम होती है 10,000 रुपए। एक गांव के परिवार से आप पूछो तब समझ में आएगा। शहर वालों को तो लगता है 10,000, 20,000, 30,000 क्या ही है, लेकिन इस गांव के लोगों से पूछो जिनकी आमदनी दिन की 200 रुपए, 250 रुपए, 300 रुपए है, पूरे महीने भर मेहनत करते हैं तब 6,000, 7,000 कमाते हैं। ठीक है। खतरनाक ड्राइविंग और ओवर स्पीडिंग के तहत अगर आप पकड़े गए तो लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए पकड़े गए 5,000 रुपए आपसे लिया जाएगा, जिससे सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करना और भी महंगा हो जाएगा। इसी तरह सार्वजनिक सड़कों पर रेसिंग अगर आप करते हो, 2 दोस्त मिलते हैं, चल रेस लगा ले, कौन कितना बढ़िया गाड़ी चलाता है, कौन कितना भगाता है। तो बेटा अगर फ्रेंड्स, बेटा इसलिए मुंह से निकल जाता है, छोटे बच्चों को भी मैं पढ़ाता हूं तो इस वजह से बीच में बेटा निकल जाता है, तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को गलत वे में फ्रेंड्स मत लेके जाना। छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाता हूं, कभी कभी बीच बीच में मुंह से निकल जाता है ना, तो ये चीजें आप ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहां पर 5,000 रुपए का जुर्माना लग जाएगा ओवर स्पीडिंग। आपातकालीन वाहनों को अगर आप रोक रहे हो, जैसे एम्बुलेंस हो गया, आपातकालीन वाहनों को अपने पास रखने का एक अतिरिक्त अधिकार है, उन्हें रास्ता देने की आवश्यकता है। जैसे एम्बुलेंस आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता ना देने पर अगर आप ऐसा पाए जाते हैं तो आपसे 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। आपके ऊपर कितना जुर्माना लगेगा, 10,000 का जुर्माना लग जाएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं, एम्बुलेंस पीछे आ रही है, वो मस्त अपने में चल रहे हैं, पीछे देख ले अच्छा एम्बुलेंस है, तब भी नहीं हटेंगे, मस्त अपना चलते जाएंगे। लेकिन अब ऐसा करते हुए पकड़े गए, पाए गए कि आपने एम्बुलेंस को रास्ता नहीं दिया तो 10,000 रुपए आपसे पुलिस वाले ले लेंगे, ट्रैफिक पुलिस आपसे ले लेगी। वाहनों में ओवरलोडिंग, ये भी आज भारत की बड़ी बड़ी समस्या है ओवरलोडिंग की। ओवरलोडिंग की तो आप यही समझ लो इतनी ज्यादा समस्या है कि आप सोच ही नहीं सकते। ट्रक और वाणिज्यिक वाहन संचालकों को ध्यान रखना चाहिए कि ओवरलोडिंग का जुर्माना
20,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 होगा, 2,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000, ये 2,000 होगा, याद रख लीजिएगा। 2,000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 20,000 कर दिया गया है, 20,000 रुपए कर दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना है, कितना कर दिया गया, 20,000। और ओवरलोड वाहनों से दुर्घटना होने की संभावना अधिक होती है, लेकिन इससे से सड़क के बुनियादी ढांचे की उम्र भी प्रभावित होती है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये सबके लिए है। आज हर घर में बाइक है, आज हर घर में लगभग आप मान के चल सकते हो हर घर में बाइक तो मिल ही जाएगी। और बाइक के लिए सोचिए, आपकी पूरी मंथ की इनकम नहीं है, पूरे फैमिली की इनकम नहीं है 10,000 रुपए, और आप चालान के चक्कर में, आप गलत तरीके से ड्राइविंग करने के चक्कर में, ट्रैफिक रूल ब्रेक करने के चक्कर में आप लोग कितना पैसा दे दोगे। इस वजह से इस चीज को बच्चों और फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखना। और अगर ट्रैफिक सिग्नल आप तोड़ रहे हो तो अब लाल बत्ती तोड़ने पर 500 रुपए की जगह 5,000 रुपए का जुर्माना। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि 10 गुना ये रकम बढ़ा दी गई है। अगर जिस चीज में 100 रुपए पहले लगता था 1,000 लगेगा, जिस चीज में 500 लगता था 5,000 लगेगा, जिस चीज में 1,000 लगता था 10,000 लगेगा, जिस चीज में 2,000 लगता था पहले अब 20,000 लगेगा। 10 गुना बढ़ा दिया गया है, याद रखना, 10 गुना बढ़ाया गया। 500 की बजाय 5,000, जहां पर पहले 100 रुपए देना होता था अब आपको 1,000 देना होगा। जहां 500 देना होता था 5,000, जहां 1,000 देना होता था जहां 1,000 देना होता था वहां अब आपको 10,000 देना होगा। और जहां पर 2,000 देना होता था वहां अब आपको 20,000 देना होगा। 10 गुना बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करने वाला है, याद रख लेना। और किशोर अपराध, 18 वर्ष से कम ड्राइविंग लाइसेंस है नहीं, किशोरों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दंड बहुत अधिक कठोर हो गया है। 2,500 रुपए के जुर्माने की बजाय अब 25,000 रुपए का जुर्माना, 3 साल की कैद, 1 साल के लिए वाहन पंजीकरण रद्द और 25 वर्ष की आयु तक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अयोग्यता। अगर 18 वर्ष से कम बच्चे बाइक चलाते हुए पाए गए तो समझ लेना क्या होने वाला है, बहुत ज्यादा कठोर किया गया। क्यों? क्योंकि आपको फ्रेंड्स पता है, आपका बच्चा है, मान लीजिए 10 साल 15 साल का है, जिद किया, आपने स्कूटी दिलवा दिया, उसको नियमों को पता नहीं है, रेड लाइट पे रोका नहीं और आगे बढ़ा, अचानक से उधर से कोई कार आई, कोई ट्रक आया, कुचल गया, तो आपके लिए ही इतना कड़ा रूल किया गया है जिससे आप बच्चों को बाइक या इस तरीके से कोई भी वाहन न दें जिससे कोई दुर्घटना हो जाए और एक छोटी सी गलती के लिए आपको पूरी उम्र भर पछताना ना पड़े। इस वजह से ये रूल बहुत जो है कठोर किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के साथ इन कठोर दंडों का उद्देश्य उल्लंघनों को कम करना, सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को प्रोत्साहित करना। हालांकि कुछ लोग नए जुर्माने को बहुत ज्यादा मान सकते हैं, लेकिन वह सड़कों पर लापरवाह व्यवहार के खिलाफ एक मजबूत निवारक के रूप में काम करते हैं। इसीलिए इतना कड़ा किया गया है। अगर ये वीडियो हमारी पसंद आई तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को लाइक कर लेना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और एक कमेंट कर देना। और आप लोग ये निश्चय कर लेना कि ये वीडियो जो बताई गई ये नियम लागू हो चुका है। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ये बाद से लागू होगा तो 1 मार्च 2025 से ये नियम लागू हो चुका है। अगर अब आप बिना हेलमेट के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के पकड़े जाते थे, पहले आप 100 की पत्ती देकर निकल जाते, अब 1,000 देना पड़ेगा। पहले आप 500 की पत्ती देकर निकल जाते थे, अब 5,000 देना पड़ेगा। तो याद रखना इन सभी चीजों को। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं। सभी मेरे प्यारे बच्चों को, सभी मेरे फ्रेंड्स को बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।